क्या एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक परफेक्ट वर्कआउट प्लान डिजाइन कर सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टेकिंग ओवर द वर्ल्ड। आज जहां भी देखो एआई ही एआई है। मोबाइल खोलो एआई, लैपटॉप खोलो एआई, बस एआई 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 एआई। टेक की दुनिया का तो नहीं पता, लेकिन बीइंग अ फिटनेस एंथुजियास्ट मैंने सोचा यार क्यों ना एआई से एक वर्कआउट प्लान बनवाया जाए। तो मैंने भाई अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट डाला कि मुझे एक फुल बॉडी वर्कआउट प्लान चाहिए जिसमें मैं 3 वर्कआउट्स अ वीक करूं, और मैंने स्ट्रेंथ और साइज बिल्ड करना है। मैंने कुछ नहीं मांगा कि मुझे साइंस बेस्ड वर्कआउट चाहिए या कुछ। मैंने सिर्फ एआई का वर्कआउट प्लान देखना था कि वो वर्कआउट प्लान बना सकता है या नहीं। मुझे उसने 3 वर्कआउट्स बना दिए, जिसमें से आज हम फुल बॉडी वर्कआउट नंबर 1 करेंगे। और ये वर्कआउट का कुछ लेआउट है आपके सामने। तो अब टाइम आ चुका था टू पुट दिस वर्कआउट टू द टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वर्कआउट नंबर 1 और देखते हैं क्या एआई एक परफेक्ट वर्कआउट प्लान डिजाइन कर सकता है या नहीं। और इस प्लान के मुताबिक जैसा आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने वार्म अप करना है 5 से 7 मिनट का, जो कि एक बड़ी अच्छी टिप है। आप कोई भी वर्कआउट करते हैं, कोई भी वर्कआउट प्लान फॉलो करते हैं, उससे पहले वार्म अप करना बहुत जरूरी है। अब एआई ने कुछ ऑप्शंस दी थी कि चाहे जंप रोप कर लो, ट्रेडमिल कर लो। अब उनसे हार्ट रेट तो आपका ऊपर होता है, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप डायनामिक स्ट्रेचिंग करें और कुछ वार्म अप सेट्स लगाएं ऑफ योर फर्स्ट एक्सरसाइज। स्पेशली अगर आप बड़ी कंपाउंड मूवमेंट्स कर रहे हैं तो कुछ बॉडी वेट स्क्वाट्स लगा लें या फ्री बार के साथ कुछ स्क्वाट्स लगा लें। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो हमने लगानी थी वो स्क्वाट्स थी, बारबेल बैक स्क्वाट्स, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत कमाल की रिकमेंडेशन है एआई के वर्कआउट प्लान में। मेरे ख्याल से अगर आप फुल बॉडी वर्कआउट्स कर रहे हैं तो सिंस लेग्स आर योर लार्जेस्ट मसल ग्रुप, आपको लेग्स सबसे पहले ट्रेन करनी चाहिए। आपकी एनर्जी लेवल्स एट पीक होती हैं एट द स्टार्ट ऑफ योर वर्कआउट, तो लेग्स में सबसे ज्यादा हमारी एनर्जी भी लगती है। और इस तरह आप स्क्वाट्स में ओवरलोड भी कर सकते हैं। 4 सेट्स लगाने हैं स्क्वाट्स के। आप अपने हिसाब से वेट्स एडजस्ट करें। जिस तरह मैं अपने बॉडी वेट वर्कआउट वीडियोस में कहता रहा हूँ, आपने अपनी जर्नी को देखना है, आपने किसी और को नहीं देखना। आप अपने हिसाब से अपना वेट बढ़ाएं और अपने 4 सेट्स पूरे करें। अब 4 सेट्स मुझ जैसे बंदे के लिए थोड़े ज्यादा हैं, क्योंकि मैं इतनी हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग नहीं करता। लेकिन सिंस मैं एआई का वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहा हूँ, तो मैंने इस वर्कआउट में 4 सेट ऑफ स्क्वाट्स लगाए, जिसमें मैं हर सेट पे अपना वेट बढ़ाता गया। रेप रेंजेस आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वेट यूर पुशिंग। वैसे हाइपरट्रोफी के लिए साइंस कहता है, मतलब प्योर मसल बिल्डिंग के लिए साइंस कहता है कि 5 to 30 रेप्स आपको लगाने चाहिए। आप उस रेंज में कहीं पर भी अपने रेप रेंजेस एडजस्ट कर सकते हैं, आप चाहे जौन सा भी वर्कआउट प्लान फॉलो करें। तो मुझे लगता है AI's वर्कआउट प्लान वाज ऑफ टू अ गुड स्टार्ट बाय रिकमेंडिंग बारबेल बैक स्क्वाट्स। इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज है वो उसने चेस्ट की रिकमेंड की है, और उसके लिए उसने कहा कि कोई भी प्रेसिंग मूवमेंट कर लो, चाहे बेंच प्रेस लगा लो या डंबल प्रेस लगा लो। डंबल प्रेस पे मुझे एक बेहतर स्ट्रेच महसूस होता है और मेरा माइंड मसल कनेक्शन बेहतर है, तो मैं डंबल प्रेस लगाता हूँ। अब याद रखिएगा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सरसाइजेस आप इंजॉय करते हैं आपको वो लगानी चाहिए, क्योंकि माइंड मसल कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन बिल्डिंग मसल। फ्लैट बारबेल बेंच प्रेस पे मैं इतना कंफर्टेबल फील नहीं करता, इसलिए मैं डंबल प्रेस ज्यादा लगाता हूँ या इंक्लाइन बारबेल प्रेस लगाता हूँ या स्मिथ मशीन इंक्लाइन प्रेस लगाता हूँ। अब सिंस एआई ने ऑप्शंस दी थी, इसलिए मैंने फ्लैट डंबल प्रेस लगाया है यहाँ पे। इस वर्कआउट प्लान की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी है वो ये कि एआई ने 2 मिनट का रेस्ट टाइम रेकमेंड किया है। अकॉर्डिंग टू रीसेंट साइंटिफिक स्टडीज, कम से कम 2 से 3 मिनट रेस्ट करना चाहिए बिटवीन सेट्स। ये ऑप्टिमल रिजल्ट्स देगा आपको, क्योंकि आपकी रिकवरी अच्छी हो जाती है और आप अपना सेट एट योर फुल पोटेंशियल लगा सकते हो।
वर्कआउट नंबर 1 में चैट जीपीटी ने बैक के लिए भी 2 एक्सरसाइजेस रेकमेंड की कि आप इनमें से कोई एक कर सकते हो, जिसमें बारबेल रोज हैं और सिंगल हैंड डंबल रोज हैं। इनमें से आपको जौन सा सही लगता है वो आप लगा सकते हो। अब सिंस इस एक्सरसाइज के बाद हमने रोमेनियन डेडलिफ्ट्स भी लगानी है, मैं रेकमेंड करूंगा पर्सनली कि आप इन दोनों में से कोई एक मूवमेंट करो ताकि आपकी लोअर बैक पे ज्यादा स्ट्रेस ना आए। चाहे आप चेस्ट सपोर्टेड रोज लगा लो, वो प्योर मसल बिल्डिंग के लिए ज्यादा एक बेहतर ऑप्शन होगी क्योंकि उसमें आपके लोअर बैक पे स्ट्रेस नहीं आएगा और आपका पूरे का पूरा जोर आपकी बैक पे आएगा। लेकिन अगर आप बारबेल रोज या डंबल रोज प्रेफर करते हैं तो आप फिर रोमेनियन डेडलिफ्ट इस वर्कआउट में स्किप कर सकते हैं और रोमेनियन डेडलिफ्ट की जगह आप हैमस्ट्रिंग कर्ल्स लगा सकते हैं मशीन पे ताकि आपके हैमस्ट्रिंग्स आइसोलेट हो जाएं। लेकिन सिंस हमने चैट जीपीटी को कहा था कि हमने स्ट्रेंथ एंड साइज बनानी है तो उसने उस हिसाब से रिकमेंडेशन की है, लेकिन ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस होगी कि अगर आप इस तरह कर लें तो ये वर्कआउट और बेहतर हो सकता है। However, I stuck to GBT's plan और मैंने रोमेनियन डेडलिफ्ट और बारबेल रोज दोनों किए इस वर्कआउट के लिए। अगर आपके एंगल्स ठीक हैं और आप अपनी फॉर्म का ध्यान रखते हैं तो ज्यादा आपको मसला नहीं होता। हाँ, फिजिकली टैक्सिंग जरूर होता है जब बहुत ज्यादा कंपाउंड मूवमेंट्स एक दिन पे हो जाती हैं, लेकिन इसमें जीबीटी को थोड़ा बेनिफिट ऑफ द डाउट देना पड़ेगा क्योंकि हमने उसको स्ट्रेंथ एंड साइज का वर्कआउट कहा था, हमने प्योर मसल बिल्डिंग या प्योर हाइपरट्रोफी का वर्कआउट नहीं कहा था और ना हमने उसे साइंस बेस्ड एविडेंस मांगा था। तो ये जीबीटी का प्लान है और उस हिसाब से उसकी रिकमेंडेशंस बहुत बुरी नहीं है। आर्म्स वर्कआउट इस वर्कआउट में इंक्लूडेड नहीं है। हमारी आखिरी मूवमेंट शोल्डर्स के लिए जो लैटरल रेजेस है और ये एक अच्छा चॉइस है। इतनी कंपाउंड मूवमेंट्स की हैं, अब एक आइसोलेशन की मूवमेंट करनी है। सिंस हमारा फ्रंट डेल्ट और हमारा रेयर डेल्ट हमारी चेस्ट और बैक के वर्कआउट्स में यूज हो जाता है, साइड डेल्ट्स आइसोलेट करने के लिए साइड लैटरल रेजेस एक अच्छा ऑप्शन है। चाहे आप डंबल्स के साथ लगा लें या केबल्स के साथ लगा लें, केबल्स में एक बेहतर स्ट्रेच आपको मिलेगा लेकिन डंबल्स आर अ गुड ऑप्शन टू। एट द एंड ऑफ द वर्कआउट हमें उसने कोर का एक एक्सरसाइज बता दी, उसने प्लैंक रेकमेंड किया 3 सेट 30 सेकंड के। अब प्लैंक्स की जगह आई वुड हैव लव्ड अगर कोई ऐसी एक्सरसाइज होती जैसे हम अपने एप्स को बेहतर टारगेट कर सकते हैं, जैसे लेग रेजेस, नी रेजेस, केबल क्रंचेस, कुछ भी होता तो इट वुड हैव बीन बेटर। लेकिन स्टिल इट वॉज अ गुड वर्कआउट, इट वॉज चैलेंजिंग, अ लिटिल हाई वॉल्यूम फॉर माई लाइकिंग। मुझे 60 नहीं, मुझे अराउंड 75 मिनट्स लगे प्रॉपर रेस्ट टाइम के साथ, लेकिन स्टिल दिस वर्कआउट वाज गुड, इट वाज चैलेंजिंग एंड आई एंजॉयड इट। तो ये सिर्फ वर्कआउट नंबर 1 था। अभी 2 वर्कआउट्स इस प्लान के रहते हैं। अपना वर्डिक्ट इस प्लान का मैं एट द एंड ऑफ वर्कआउट नंबर 3 दूंगा। तो सब्सक्राइब एंड लेट्स बिल्ड डिसिप्लिन टुगेदर।